नमस्कार, जोहार। झारखंड के इस बुलेटिन में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन में सबसे पहले देख लेते हैं कोरोना को लेकर अब तक क्या कुछ है अपडेट। तो देश में कोरोना से अब तक 420 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना संक्रमण की वजह से 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई। कोरोना मरीजों की कुल संख्या 12,759 हो गई है। पिछले 24 घंटे में 941 नए मामले कोरोना पॉजिटिव के सामने आ चुके हैं। वहीं 27 जिलों में 14 दिनों से कोई केस सामने नहीं है। 325 जिलों में अब तक कोई केस नहीं आया है। अब तक 1489 मरीज ठीक हुए हैं जो इस संक्रमण की वजह से संक्रमित थे। शराब गुटखा की बिक्री पर पूरी तरह से पाबंदी है। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या अब 74 हो चुकी है। वहीं झारखंड की बात करें तो कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 28। अब जरा झारखंड की इस ग्राफिक्स मैप के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कहां से कितनी मरीजों की संख्या इस वक्त कोरोना संक्रमण को दर्शा रही है। रांची की बात करें तो सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मामले 14, हजारीबाग में 2, कोडरमा में 1, गिरिडीह में 1, बोकारो दूसरे नंबर पर रहे जहां 9 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। वहीं सिमडेगा में 1 पॉजिटिव मामला। रांची के हिंदपीढ़ी में स्थानीय लोगों के विरोध के बीच कोरोना संक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का अभियान जारी है। हिंदपीढ़ी में प्रवेश के हर रास्ते को सील कर दिया गया है। इसके बावजूद कुछ लोग निर्देशों की नाफरमानी करते नजर आ रहे हैं। उधर झारखंड हाई कोर्ट ने भी लॉकडाउन उल्लंघन पर स्वतः संज्ञान लिया है। रांची के हिंदपीढ़ी में हर बढ़ती तारीख के साथ कोरोना मरीजों की संख्या भी हर दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ के लोग कोरोना बंदी की धज्जियां उड़ाने पर तुले हैं। लिहाजा प्रशासन ने और सख्ती दिखाते हुए हिंदपीढ़ी के 15 जगहों पर बैरिकेडिंग कर उन तमाम इलाकों को सील कर दिया है जहाँ से चोरी छिपे निकलकर लोग दूसरे शहरों की ओर जा रहे थे। कुछ पॉइंट्स और थे जिसमें कि बातें आ रही थी, उसको हमने वहाँ पे पहले से फोर्स प्रतिनियुक्त है और कुछ जहाँ हमें अब अगर अपने उसमें लगा है तो हम लोग वहाँ पे एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट या बैरिकेडिंग्स करवाएं। कोरोना का कारखाना बन चुके हिंदपीढ़ी में लोग कोरोना बंदी का उल्लंघन तब कर रहे हैं जब प्रशासन की ओर से उन्हें हर सुविधा घर तक पहुँचाने में पूरा महकमा जुटा है और खुद डीसी इन लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। देखिए, आपको जो मदद चाहिए आप कंट्रोल रूम फोन करिए, हम लोग हर प्रयास करेंगे वो मदद कराने के लिए। आपसे यही निवेदन है, कृपया घर के अंदर रहें, किसी भी परिस्थिति में बाहर ना निकलें। इन सबके बीच झारखंड हाईकोर्ट ने भी हिंदपीढ़ी के शरारती तत्वों की करतूतों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए कोरोना बंदी के उल्लंघन पर राज्य के मुख्य सचिव, रांची डीसी और एसएसपी से जवाब तलब किया है और कोविड-19 से लड़ने के लिए पूरी तैयारी करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 17 अप्रैल को होगी। इधर तमाम विरोधों और चुनौतियों के बीच स्वास्थ्य कर्मी हिंदपीढ़ी में सेवा देने में जुटे हैं और अब तक करीब 400 संदिग्ध लोगों का सैंपल लिया जा चुका है। यदा कदा कहीं कहीं पर से ऐसा आता है कि किसी को फीवर है या कुछ है तो वहाँ पर हम लोग जाकर के टेस्ट करवाते हैं या उनको बुलवा लेते हैं, लेकिन अभी किसी दूसरे इलाके से कोई पॉजिटिव केस नहीं आया है। बहरहाल हिंदपीढ़ी में हालात सुधारने को लेकर हर स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं। बस जरूरत है कि सहयोग का कदम स्थानीय लोगों की ओर से भी बढ़ाया जाए, क्योंकि विरोध से चुनौतियां बढ़ती हैं, समाधान नहीं निकलता। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश के साथ भुवन किशोर झा की रिपोर्ट। तो रांची के हिंदपीढ़ी इलाके में हाल के दिनों में पुलिसकर्मियों, स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों पर हमले हुए। वहीं मीडिया के खिलाफ भी पोस्टरबाजी करने से लोग बाज नहीं आ रहे। इनमें साफ तौर से ये लिखा हुआ है कि मीडिया इस इलाके की कवरेज ना करे। हालांकि पुलिस ने उस पोस्टर को तुरंत हटा दिया, लेकिन जिस तरह से पोस्टर वॉर कर मीडिया को भी निशाना बनाया जा रहा है, उससे साफ है कि इलाके के लोग उस सच्चाई को बाहर नहीं आने देना चाहते हैं। आपको बता दें कि रांची का हिंदपीढ़ी इलाका मुस्लिम बहुल है और झारखंड में कोरोना का सबसे पहला मामला या यूं कहें कि पहला मरीज भी इसी इलाके से मिला था, जो एक महिला थी। राजधानी रांची के बीचों बीच बसे हिंदपीढ़ी की तासीर आज गर्म दिख रही है। चीन से पहुंची कोरोना के खिलाफ लड़ने में जहां सब्र और संयम दिखाना चाहिए था, वहां हालात चुनौतियों से निपटने की बजाय
अपनों को ही चुनौती देने में लगे हैं। आज समय है कि हिंद पीढ़ी को उसके पुराने गौरव और उसके इतिहास की याद दिलाई जाए। रांची के हिंद पीढ़ी का नाम सरकारी दस्तावेजों और ज़हन में जितना पुराना है, शायद कोरोना से हिंद पीढ़ी का वास्ता उतना ही नया। देश में कोरोना की दस्तक के बाद रांची में हिंद पीढ़ी की बड़ी मस्जिद से विदेशियों का पकड़ा जाना और फिर जांच के बाद एक कोरोना मरीजों के सामने आने के बाद हिंद पीढ़ी अचानक से सुर्खियों में आ गया। लिहाजा गूगल और सोशल मीडिया पर हिंद पीढ़ी को सर्च करने की रफ्तार भी तेज हो गई। शायद इसके पीछे वजह एक ही थी कि झारखंड में कोरोना ने हिंद पीढ़ी के रास्ते ही दस्तक दी थी और ज्यादातर स्थानीय लोगों ने तबलीगी जमात जैसे किसी लफ्ज का नाम भी पहली बार ही सुना था। ऐतिहासिक रूप से हिंद पीढ़ी में झारखंड के आदिवासी और प्रवासी बंगाली, प्रवासी बिहारी लोग, प्रवासी मुसलमान लोग, सब लोगों का जमघट वहीं पर था। झारखंड आंदोलन का इतिहास भी दबा है और ये आदिवासियों का एक पर्व है, उसको इंद बोलते हैं। इंद, हिंद नहीं, इंद, उसी के हिसाब पर नाम था इंद पीढ़ी। इंद पीढ़ी से वो बन गया हिंद पीढ़ी। पहला बार 1939 में आज़ादी के पहले ही, आपको विश्वास नहीं होगा कि 1 लाख से ज़्यादा लोग पहुंच गए थे वहाँ पे, पुरुष स्त्री दोनों, और वहीं पे मीटिंग हुई थी। वही इंद टाण का मीटिंग से ही झारखंड का उद्भव हुआ है। मुस्लिम बहुल आज की हिंद पीढ़ी का इलाका 162 साल पहले यानी 1858 के आसपास पूरा सरकारी क्षेत्र था। उस समय तत्कालीन अंग्रेज कमिश्नर डाल्टन ने अपने मातहत काम करने वाले कर्मचारियों की एक बस्ती इस इलाके में बसाई थी, जिसमें बंगाली और गुजराती समाज के लोग काफी संख्या में बसे थे। लेकिन बदलते समय के साथ सामाजिक समीकरण भी बदला और संपत्ति के हस्तांतरण के बाद पुरानी इंद पीढ़ी ने अपने नए नाम हिंद पीढ़ी का सफर पूरा किया। कोरोना काल में सीमाएं सील होने के बाद हिंद पीढ़ी की नाराजगी को सरकार की गुजारिशों और प्रशासन के सब्र से हर पल परखा जा रहा है, जबकि हिंद पीढ़ी का इतिहास हमेशा से ही सामाजिक समरसता और आपसी भाईचारे का रहा है। हिंद पीढ़ी में सामाजिक सौहार्द और समरसता बहुत पुरानी, और ये तो इसका तो मूल आप कह सकते हैं कि यहीं पर आकर हमारे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद वहीं पर, जब उनकी नज़रबंदी हो गई थी तो वहीं पर थे। तबलीगी समाज पर आज आरोप की उंगली उठ रही है। छिपने और छिपाने की बात में सच्चाई जो भी हो, लेकिन परिणाम एक ही है कि कोरोना वायरस आज हिंद पीढ़ी की सीमाओं को लांघने को बेताब दिख रहा है। वर्तमान जहां सहयोग और सब्र के तकाजे की बात कह रहा है, तो हिंद पीढ़ी का इतिहास पुराने सबक के पन्ने को एक बार फिर पलटने की याद दिला रहा है। न्यूज़ 18 झारखंड के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा की रिपोर्ट। कोरोना बंदी में झारखंड के बाहर फंसे लाखों मजदूरों को तत्काल राहत पहुंचाने के लिए झारखंड सरकार ने एक ऐप लॉन्च किया है, जिसकी सहायता से प्रवासी मजदूरों की पहचान कर उन्हें तत्काल सीधे उनके बैंक खाते में आर्थिक मदद पहुंचाई जाएगी। डीबीटी के माध्यम से न्यूनतम 1000 रुपए दिए जाएंगे और इसके लिए राज्य सरकार ने 1 हफ्ते का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस ऐप के माध्यम से हम लोगों का लक्ष्य है कि हफ्ते दिन के अंदर राज्य के बाहर फंसे हुए जितने भी मजदूर हैं, चाहे वो 5 लाख हो, चाहे वो 6 लाख हो, चाहे वो 7 लाख हो, चाहे वो 10 लाख, उन सभी तक हम लोग आर्थिक सहायता हमारी पहुंच जाए, ये हम लोगों ने लक्ष्य तय किया। पावर का इस्तेमाल कैसे होता है,
ये अगर आपको देखना है तो आप आ जाइए रांची में कांग्रेस भवन। कोरोना संकट से जूझ रही जनता के लिए भले ही राज्य सरकार में कांग्रेस भागीदारी निभा रही हो, मगर सरकार के समानांतर कंट्रोल रूम बनाकर जिस तरह से अधिकारियों को हड़काया जा रहा है, उसे निर्देश दिए जाते हैं, वो पावर का बेजा इस्तेमाल नहीं तो फिर और क्या है। बता दें कि कांग्रेस का कंट्रोल रूम प्रदेश से लेकर जिला और प्रखंडों में बना है, जहां से सत्ता में शामिल होने के कारण कांग्रेसी नेता जनता की बातों को कम बल्कि अधिकारियों को ज्यादा निर्देश दे रहे हैं। जब न्यूज 18 की टीम ने कांग्रेस नेता आलोक दुबे से इस संबंध में पूछा कि आखिर आप लोग अधिकारियों को क्यों निर्देश देते हैं, तो उनका जवाब क्या था, जरा सुनिए। नहीं, अधिकारियों को निर्देश नहीं है, जैसे निर्देश तो सरकार दे सकते हैं। संगठन की ओर से तो हम निवेदन करते हैं उनको कि अगर उनके पास में एक्नॉलेजमेंट है, सरकार ने कहा है कि 9 लाख लोगों को आपको राशन देना है, अगर उसमें कोई कमी है तो हम अधिकारियों को निवेदन करते हैं कि इनका एक्नॉलेजमेंट है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप वहाँ के संबंधित मार्केटिंग ऑफिसर या डीलर को निर्देश दीजिए, तो वो उसमें मदद करते हैं। ये बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जिस प्रकार से सूचनाएं आ रही पूरे प्रदेश से, यहाँ रांची से, कि कंट्रोल रूम उनका सत्ता का, हम कह सकते हैं कि एक बड़ा हिस्सेदार बन चुका है। सत्ता की जो काम करने के तरीके हैं, उसकी एक पद्धति है, उस पद्धति को तोड़ते हुए दलीय आधार पर पूरे शासन व्यवस्था में कब्जा करने की इन लोगों की जो नीयत है, झारखंड की जनता जान रही है। इसलिए जो सरकार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनको ध्यान देना चाहिए। पाकुड़ में मुख्यमंत्री के आदेशों का खुल्ला उल्लंघन होता साफ नजर आता है। सीएम की तरफ से यह सख्त निर्देश है कि कोरोना बंदी के दौरान अनाज वितरण में राशन कार्ड को बाधा नहीं बनने दी जाएगी। बावजूद इसके सिस्टम की पुरानी हरकतों में सुधार होता नजर नहीं आ रहा। कोरोना बंदी के दौरान प्रदेश के हर गरीब और जरूरतमंद परिवारों को पीडीएस से राशन मिलेगा, चाहे उसके पास राशन कार्ड हो या ना हो। राजधानी से निकले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इस ऐलान की आवाज शायद पाकुड़ तक नहीं पहुंची। शायद यही वजह है कि शहर कोल पंचायत की रहने वाली गर्भवती महिला बुचिया देवी को चंद मुट्ठी अनाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। हमको ज्यादा परिवार छोटा बाल बच्चा है भैया, ये कुछ 5 किलो दे दीजिए गेहूँ, ज्यादा नहीं 5 किलो। वो भी बोला नहीं, हमको नराठी पर छुरी चला दीजिए, ऐसे ही बोला है। हम कुछ इस जंग को जीतने के लिए जीना सबसे बड़ा जरूरी है और जीने के लिए खाना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और इसके लिए खाने के लिए भी हम लोगों ने पूरी प्रबंध हम लोगों ने कर रखी है। राज्य सरकार हर स्तर पर खाने को लेकर किसी भी व्यक्ति को कमी नहीं होने देगी। कोरोना बंदी के कारण ठेला खींचकर परिवार चलाने वाले बुचिया देवी का पति घर बैठ चुका है, लिहाजा 3 छोटे बच्चे और बुजुर्ग सास ससुर की भूख समेटे बुचिया देवी सिस्टम के आगे गुहार लगाती फिर रही है। लेकिन राशन डीलर से जहां अनाज मिलता नहीं, तो समाहरणालय में बाबुओं से भी मुलाकात होती नहीं। यहाँ भी जैसे कोटला बोलता है, वहाँ भी हम लोग लेडीज के पास गए, जन कार्ड बनाता था उसी के पास, वार्ड के पास, वो भी बोलता है कि हाँ देखा है कार्ड उड़ आप लोग का में सूची में नाम चला या जो मिल जाएगा वो हो जाएगा। तो हम लोग ठीक है। पाकुड़ में बुचिया देवी की मजबूरी की ये तस्वीर महज एक वानगी है। ये सवाल दरअसल पीडीएस के उस सिस्टम से है जिसके लापरवाह और बेईमान तराजू के आगे सरकार की जवाबदेही और आदेश का पलड़ा भी झुक जाता है। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय कुमार सिन्हा के साथ पाकुड़ से कुंदन की रिपोर्ट। झारखंड में जिस तेजी से कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है, जो सरकार के लिए चिंता का सबब भी है। राज्य के 2 जिले रांची और बोकारो में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या ने उस जिले को हॉटस्पॉट क्षेत्र भी घोषित कर दिया है। इसी को लेकर न्यूज 18 की टीम ने चंद्रपुरा प्रखंड के तेलो और पिपराडीह हॉटस्पॉट गांव का जायजा लिया, जहां पूरी तरह लोग अपने घरों में कैद नजर आए। वहीं पुलिस और अधिकारियों की गाड़ियां सड़कों पर दौड़ती नजर आईं। अधिकारी ग्रामीणों की हर संभव मदद कर रहे हैं। धनबाद में सामाजिक संस्था की ओर से कुछ युवाओं ने कोरोना संक्रमण को लेकर शहर में जागरूकता अभियान चलाया। खुद कोरोना और यमराज के वेश में युवाओं की टोली कोरोना कर्मवीरों, खासकर स्वास्थ्य और पुलिस कर्मियों का गर्मजोशी से स्वागत करती नजर आई।
उनके पैर धोए गए और उन्हें सम्मानित किया गया। तस्वीरें आपके सामने हैं। सम्मान पाकर कोरोना कर्मवीरों ने काफी खुशी जाहिर की। तो हम लोग धनबाद से लौट के जाएंगे 2-4 दिनों में, पर 2-4 दिन हम लोग और देख लेते हैं कोरोना और यमराज मिलकर के। क्या कोरोना देख लेते हैं हम लोग 5-6 दिन और 5-6 दिन हम लोग सब कोरोना लोग देख लेते हैं धनबाद में क्या स्थिति है। लेकिन यहाँ के लोग समझदार दिख रहे हैं और ऐसा हुआ तो हम लोग रिटर्न चले जाएंगे। पुलिसकर्मियों का पाँव भी धोएंगे। जी, पुलिसकर्मी के हम लोग पाँव धो रहे हैं, उनको तिलक लगा रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, उनको सैल्यूट कर रहे हैं ताकि उनका मनोबल बढ़ा रहे। रांची के अरगोड़ा चौक के पास गैस रिफिल करने वाली दुकान में आग लगने से अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कई सिलेंडर में विस्फोट भी हुआ। सूचना मिलने पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। हालांकि अगलगी में किसी तरह के नुकसान या हताहत होने की खबर फिलहाल नहीं है। पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है और मामले की जांच जारी है। तीन चार आवाज़ें भी सुनाई थी ब्लास्ट की, तो संभवतः सिलेंडर थे और दिख भी रहा है कि कुछ सिलेंडर्स भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन किसी के हताहत होने की भी अभी तक सूचना नहीं मिली है। सभी लोग दूर हैं। और कोरोना संकट के बीच रांची की एक ऐसी खबर हम आपको दिखाते हैं जिसे देखकर आप सोच में पड़ जाएंगे कि आज की तारीख में भी कोई इंसान भला इस तरीके से रह सकता है क्या। ये तस्वीर किसी सुदूरवर्ती इलाकों के जंगल की नहीं है, बल्कि राजधानी रांची के अनगढ़ा प्रखंड की है, जहां मुकुंद मुंडा 2-4 दिनों से नहीं बल्कि 1 साल से इस पेड़ को अपना आशियाना बना रखा था। अनगढ़ा प्रखंड क्षेत्र में पिछले 11 महीने से पेड़ पर प्लास्टिक बांधकर और खटिया डाल कर रहा मुकुंद मुंडा जब कोरोना बंदी में भूख से परेशान हुआ तो प्रशासन की नजर में आ गया और अब उसकी मदद के साथ ही भविष्य में सरकारी सहायता का भरोसा भी मिल गया, ठिकाना भी बदल गया, जिससे खुशी के मारे इसका चेहरा खिल उठा है। 13 महीना हो खाना महीना कैसे खाते थे? कहीं घाटी बाड़ी खाते थे, रहता था तो खाते थे। कोरोना के कहर ने भले ही पूरी दुनिया में कोहराम मचा रखा है, झारखंड भी इससे अछूता नहीं है, लेकिन रांची के इस शख्स के लिए यही कोरोना संकट वरदान साबित हो गया। 30 साल का मुकुंद मुंडा पहले हेसल चौक स्थित फुटपाथ पर सोता था और लोगों के रहमो करम पर जी रहा था, लेकिन एक दिन इसे वहां से भगा दिया गया। तब मुकुंद मुंडा ने राशन कार्ड समेत कुछ सुविधाओं के लिए कई बार मुखिया के सामने कई बार गुहार लगाई, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। काल पंचायत भवन में जो हम लोग केंद्र रहने के लिए जगह बनाया गया है, शेल्टर रूम, वहाँ पर रखेंगे, खाना पीना का इंतजाम करवाएंगे। उसके बाद इनसे कुछ पूछताछ हुई है। इनका कहना है कि मेरा भाई लोग के पास ज़मीन है, कोशिश करते हैं कि इसका ज़मीन भी वापस दें, घर दें, सब चीज़ इनका व्यवस्था हम लोग करते हैं। और हमारे पब्लिक जब कल गांव के लोग जाने कि इसके पास राशन पानी नहीं है तो गांव के समाज के लोग आए, उसके बाद इसको राशन मुहैया कराया गया। मुकुंद को पंचायत भवन में रखा गया है, वहीं विभाग के द्वारा उसे आश्वासन दिया गया है कि उसका हक उसे जल्द ही दिया जाएगा, लेकिन विभाग के द्वारा दिया गया ये आश्वासन धरातल पर कब तक रंग लाता है ये देखना जरूरी होगा। कैमरामैन अमित के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और गर्मी के बढ़ते ही बिजली की आंख मिचौली भी शुरू हो गई है। राजधानी रांची के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से बिजली रह रहकर गुल हो जाती है। बिजली विभाग के आला अधिकारी पर्याप्त बिजली उत्पादन करने की बात कहते हुए किसी तरह के लोड शेडिंग से इनकार कर रहे हैं। वहीं हरमू ग्रिड के एसबीओ राजेंद्र कुमार की माने तो कभी कभी फ्यूज उड़ने और तकनीकी कारणों की वजह से बिजली आपूर्ति बाधित होती है, मगर जल्द ही उसे दुरुस्त कर लिया जाता है। वैसा सेक्शनाइजर ट्रिप कर जाता है, इसके फिर जाता है मिस्त्री अपना ऑन कर देता है। हाँ जी, गर्मी बढ़ रही है। हाँ, कभी लोड ज्यादा हो जाता है, सेक्शनाइजर ट्रिप कर जाता है, इसके बाद फिर अपना मिस्त्री गया वहाँ पे ऑन कर दिया, फिर चालू हो गया। तो अपना और अपने परिवार की सुरक्षा जरूर सुनिश्चित करें, घर में रहें, सुरक्षित रहें।